ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें जीवन दिया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा था विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर के सभी अधिकारी वर्ग, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता श्री त्रिलोकीनाथ जी और दूसरे हमारे सभी श्रोता बंधु, पूजा के योग मात्र शक्ति, ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से ये सत्संग हम लोगों को प्राप्त होता है। और इस सत्संग में हम वैदिक दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर हमने ये तत्व ज्ञान की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। महर्षि स्वामी दयानंद की बहुत उपलब्धियां हैं और उन्हीं अनेकों उपलब्धियों में उन्होंने अनेकों प्रसंगों में जो समाज के अंदर भ्रांति पैदा कर दी, लोगों ने अविद्या फैल गई। अभी आप सुन रहे थे रोहित जी से संस्कारों की बात। तो ये महर्षि स्वामी दयानंद की ये भी उपलब्धि है कि उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमारी संस्कारिक व्यवस्था थी उसको खराब कर दिया था लोगों ने, उसमें मिलावट कर दी और उसका जो वास्तविक वैज्ञानिक स्वरूप है वो समाज से ओझल हो गया। उनके साथ तमाम कुरीतियाँ जोड़ दी, पर महर्षि स्वामी दयानंद ने इनको ठीक किया और हमारे लिए एक बढ़िया बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर, जिसको हम संस्कार विधि कहते हैं, एक प्रैक्टिकल की किताब दी कि मानव के निर्माण में इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जीवन में, तब अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति समाज को मिलेगा। तो ऐसी स्वामी जी की तो हर क्षेत्र में उपलब्धियां हैं। तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी स्वामी जी ने हमें बहुत ज्ञान दिया है। आज इसका चर्चा करते हैं और मैं समझता हूँ ये विषय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन जो स्वाध्यायशील लोग हैं और उनको तो इस पर थोड़ा जुड़ना ही पड़ता है। और ये ऐसे विषय हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, गंभीरता के साथ, श्रद्धा के साथ उसे सुनना पड़ता है। तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से कितनी भ्रांति पैदा की लोगों ने कि मैंने जैसे पिछले दिनों में आपसे चर्चा की कि कई प्रकार की विचारधारा हमारे समाज में प्रचलित हैं, आज भी हैं, पहले भी थी स्वामी। वो क्या है कि कुछ लोग केवल एक तत्व को ही मानते हैं। वो कहते हैं, अब एक तत्व में कुछ लोग ऐसे हैं जो जड़ को, प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, और एक तत्व में मानने वाले में कुछ ऐसे हैं जो चेतन को ही सब कुछ मानते हैं, ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं। तो ये दोनों लाइनें चली हैं समानांतर ना। तो अब जो इनके परिणाम भी हम देख रहे हैं, सामने हमारे हैं,
कि अगर हम केवल भौतिकवादी प्रकृति को ही सबका मानकर चलेंगे, उसकी उपासना करेंगे, तो प्रकृति में ही सारी चीज़ें आ रही हैं, ये धन दौलत रुपया पैसा मकान दुकान ये शरीर, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि फिर हमारी जो जीवन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब प्रकृति के विषयों से हम जुड़ जाते हैं, प्रकृति जन जो चीज़ें हैं उसी को सर्वस्व मान लेते हैं। अब ये आपको कई बार हमने इशारा किया है कि इसको नियंत्रित करने में कौन सी चीज़ काम करती है? आध्यात्मिक विचारधारा। जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है ये कहीं नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, हमारे समाज को बजाय लाभ के हानि ना होने लग जाए इससे, तो इसको आध्यात्मिक विचारधारा नियंत्रण करती है। और आध्यात्मिक विचारधारा की बिल्कुल वही भूमिका है, सामान्य स्तर पर बड़ी आसानी से समझ में आती है। जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, ये स्पीड ब्रेकर क्या है? ये गति को नियंत्रित करने के लिए हैं। अगर गति नियंत्रित नहीं होगी तो दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट होंगे। इसी प्रकार से परमात्मा ने ये जो सारी रचना की है, इसमें जो भौतिक उन्नति है, जो प्रकृति जन जो पदार्थ हैं उसमें, इनसे ही अगर हम जुड़े रहेंगे और अध्यात्म के जो विषय हैं उनको अगर नहीं टच करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो उनका प्रमाण क्या होगा? मार काट छीना झपटी। फिर तो यही होना ना जो आज किसी और समाज बढ़ ही रहा है। अब देखिए आप कि सारा किसी और बात से अब धीरे धीरे समाज बिल्कुल कट रहा है। ना उनके जीवन में जो युवा पीढ़ी आ रही है आगे, ना तो कोई महत्व है सम्मान का, न कृतज्ञता का भाव है, वो खत्म हो गया सब धीरे धीरे, है ना। स्वार्थ भाव जाग रहा है कि बस मैं अपना अपना जैसे काम करना है, मुझे अपना काम निकालना है। आज ये स्थिति बन गई। हम दूसरे के उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि भाई मेरे इस कार्य से किसी को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ये बिल्कुल दिखाई देता है सोच में। एक आध बार हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, अब अवस्था के हिसाब से थोड़ा सा रात को जैसे ट्रेन ठंड लगने लगती है, कई जगह ठंडा बहुत मौसम होता है, तो हम जो खिड़की है बड़ा उसको बंद करते हैं। लेकिन कुछ नौजवान आ जाते हैं, कई बार बिल्कुल नासमझ ही कहेंगे उनको, वो खिड़की को खोल देते हैं। हम समझाते भी हैं, बेटे देखो हमें ये ठंड लग रही है भाई, इसलिए अपने बंद। बोले नहीं तो हमें तो हवा चाहिए। अब उनका जवाब होता है आपको ठंड लग रही है लेकिन मुझे तो हवा चाहिए, तो मैं अब देखो यही है क्लैश। तो ये सोच जो जिस पर दूसरे को उसके आधार पर कि हम समझें कि भाई मेरे इस कार्य से किसी को क्या कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ये सोच आज खत्म हो गई। और ये किस कारण से हुई है? भौतिकवादी दृष्टिकोण से हो रही है। प्रकृति के जो उपासक बनेंगे तो ये अपनापन का जो भाव है ये समाप्त हो जाएगा, और आज उसी ओर समाज बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ काल से ही हमें तरह तरह के उदाहरण देकर हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए ये प्रेरित किया कि भौतिक उन्नति भी आवश्यक है और आध्यात्मिक उन्नति, दोनों को समान भाव से अगर लेके चलोगे अपने जीवन में या परिवार में, तो वहाँ सुख होगा, व्यवहार ठीक रहेगा, सब कंट्रोल में रहेंगी चीज़ें। इसीलिए उदाहरण देते हैं, बोले एक पक्षी जो है उसके दो पर होते हैं, अब एक पर तोड़ दो उसका तो नहीं उड़ पाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से उसकी जो उड़ान है वो इस पर डिपेंड कर रही है कि दोनों पर उसके पास हो। तो ये सोच है, और आज आ गई एकांगी सोच पैदा कर दी। तो भौतिकवाद वालों ने जो शरीर कोई प्रकृति की उपासना में लग गए, उसका परिणाम तो ये है। अब एक दूसरा चिंतन हमारे सामने उपस्थित है। आज मैं थोड़ा कठिन तो जरूर है शाब्दिक दृष्टि से, क्योंकि स्वाध्याय इतना आप लोगों के पास समय नहीं है, कुछ उपलब्धता भी नहीं है, ना ऐसे प्रवचन भी होते हैं। हमारे जो प्रवचन करता है वो प्राय इन विषयों को बचाते हैं कठिन मानकर कि श्रोताओं को समझ में नहीं आएगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो भ्रांति पैदा होगी। सही यथार्थ ज्ञान जिसको कहते हैं, तत्वज्ञानी बनना है तो तत्वों की इस सारे दायरे को समझना पड़ेगा। तो अब एक दूसरी सोच है जिसको हम आपके सामने शेयर करना चाह रहे हैं, वो ये है कि कुछ लोग जैसे प्रकृति को ही मानते हैं और कुछ लोग केवल ईश्वर को ही मानते हैं। और उसमें एक नाम आता है शंकराचार्य का। शंकराचार्य का थोड़ा सा परिचय दे दूं। जब महात्मा बुद्ध का समय था, महात्मा बुद्ध ने, आप सब जानते हो, ऐसी मिलावट कर दी हमारे कुछ स्वार्थी लोगों ने, यज्ञों के रूप को बिगाड़ दिया, सारी चीज़ें खराब कर दी, पूजा उपासना। तो महात्मा बुद्ध को ये सब थोड़ा उनका एक वैवाहिक स्तर था सोचने का, तो उससे घृणा पैदा कर दी उनके जीवन में। उन्हें ये पूजा पाठ, भगवान का नाम लेना, ये सब एक ढकोल दिखाई दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ? नास्तिकता फैल गई।
बौद्ध के समय में, बौद्ध धर्म। अब ये अलग बात है कि उनके चेलों ने बाद में उन्हें भगवान बना दिया, ये बात का विषय है। लेकिन उनके समकालीन जो स्थिति रही है वो ये है, जब इतिहास को पढ़ते हैं कि उनके जो क्रियाकलाप थे, उनकी जो सोच थी, तो वो केवल कि ये नहीं है। कारण क्या था? उनका दोष नहीं था, उनके सामने जो चीज़ें आई, चाहे वो यज्ञ को लेकर आई हों, हमारे वेद आदि को लेकर आई हों, वो मिलावट के रूप में उनके सामने आई। देखो यही फर्क आ रहा है जरा, स्वामी दयानंद में और महात्मा बुद्ध में भी इस स्टेज पर भी एक फर्क है। महात्मा बुद्ध उन लोगों के कहने में आकर कि वेद में ये लिखा है, वेद में ये मांस चढ़ाया जा रहा था ना, सुनी होगी आपने घटना यज्ञ में, तब उन्होंने कहा भाई ये कैसा धार्मिक अनुष्ठान है, तो उन्होंने यज्ञ का खंडन किया कि मांस जिसको चढ़ाया जा रहा हो ये धर्म का कार्य कैसे हो सकता है। तो बात तो ठीक थी। तो अब उन्होंने समझाने की कोशिश की लोगों ने कि साहब नास्तिक हो जाओगे, ये वेद में लिखा है ना, ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, बहुत श्रेष्ठतम कर्म है। तो महात्मा बुद्ध ने इसको विश्वास नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे इसकी घोषणा, मतलब खारिज, खंडन करना शुरू कर दिया। यही स्थिति बिल्कुल स्वामी दयानंद के सामने आई है। स्वामी दयानंद जब गुरु ब्रजानंद की कुटिया से निकले और वहाँ उनकी ये धारणा बन गई कि सारी समस्याओं और सारी जो देश की आज हालत है, जो गुलामी आ गई, उसको अगर दूर किया जा सकता है तो वैदिक रास्ते से दूर किया जा सकता है। वेद का जो आचार संहिता है, जो भगवान के द्वारा है, उसी में से, उसी का प्रचार प्रसार से ये दोष दूर हो सकते हैं और चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। सब एक स्वाभिमान था, जो जड़ता का भाव आ गया है वो भी वैदिक दृष्टि से, ज्ञान के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो स्वामी जी जब वहाँ से निकले तो उस समय उनके मन में आया कि अब वेदों का मैं प्रचार करूँ। तो वेदों की जब बात स्वामी रखी, भाई कहाँ कहाँ भाष किसने किए वेदों का, तो लोगों ने स्वामी दयानंद को भी बहकाया ही। स्वामी दयानंद से कहा, अरे स्वामी जी आप वेद की बात कर रहे हैं, अब वेद कहाँ हैं? स्वामी का कहाँ चले गए वेद? बोले वेद को तो शंकासुर नाम का राक्षस ले गया पाताल में। अब आप देखिए, ये स्वामी जी के सामने भी ये चीज आई, लेकिन स्वामी जी में, महात्मा बुद्ध में यहाँ फर्क हो गया। महात्मा बुद्ध ने केवल उन कहने वालों के आधार पर विश्वास कर लिया कि हाँ ऐसे ही वेद में लिखा होगा। उन्होंने खुद प्रयास नहीं किया कि मैं देखूं, पढ़ूं उसको कि वाकई में क्या है वेद के अंदर। पर महर्षि स्वामी दयानंद की जब ये सामने चीज आई तो स्वामी जी ने इस पर विश्वास नहीं किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब काशी में स्वामी जी पहुंचे हैं पहली बार, तो बहुत बड़ी भीड़, वहाँ बड़ी भीड़ इसीलिए आई थी कि भाई एक ऐसा साधु आया है, सन्यासी आया है, जो कह रहा है कि मेरे पास वेद हैं, वेद है उसके पास। और नाम पड़ गया था तब तक स्वामी दयानंद का, वेदों वाला ऋषि, वेदों वाला ऋषि, सारी मीडिया में सब चर्चा हो चुकी थी। तो बहुत बड़ी लाखों की भीड़ स्वामी जी की इसलिए आई थी उस सभा में कि भाई वेद देखेंगे, वेदों का दर्शन करेंगे। तब स्वामी जी ने खड़े होकर वहाँ पर उस भावना को समझकर और सबको वेद दिखाए और कहा, लो ये मैंने तुम्हारे आलस्य रूपी शंकासुर को मानकर तुम्हारे लिए वेद उपलब्ध करा दिए हैं, लो इनको पढ़ो और इस पर आचरण करो। तो बहुत बड़ी, तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि स्वामी दयानंद ने उनके कहने के अनुसार विश्वास नहीं किया। स्वामी जी ने खुद खोजा, खुद पढ़ा उसको और खुद देखा कि कहाँ कहाँ कमियां हो गई, कैसे कैसे गलती हुई है। तो उसी में से ये बात समझ में आ गई, उसी समकालीन। तो अब इस अवस्था से एक महात्मा बुद्ध के बाद जो पीरियड आता है वो किसका आता है? आदि गुरु शंकराचार्य का है। जो इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं, महात्मा बुद्ध के बाद जो नंबर आता है समाज में इतिहास की दृष्टि से, वो आता है आदि गुरु शंकराचार्य का। उनके सामने जब ये स्थिति आई तो उन्होंने क्या देखा? तमाम नास्तिकता फैल गई बौद्ध धर्म के विचारधारा के कारण। और जब नास्तिकता फैल गई तो उन्होंने ठीक से लोगों को आस्तिक बनाने के लिए ये खोज की, इसका प्रचार किया और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। तो पर उन्होंने प्रचार क्या किया? उन्होंने सीधे सीधे और दोनों तत्व जो हैं वो आप तो समझ रहे होंगे, उनको नकारा, केवल ईश्वर को ही स्थापना की। सब ईश्वर ही ईश्वर है, क्योंकि वो नास्तिकता खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें रखी। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अर्थात एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई संसार में पदार्थ नहीं है। ये नारे दिए उन्होंने। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, ब्रह्म ही एक सत्य है, बाकी ये संसार जो है सब झूठा है। ऐसी सोच पैदा की और उसका प्रभाव हुआ। यहाँ भी देखो स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार प्रकाश में इस प्रसंग में कि अगर आदि गुरु शंकराचार्य का ये भाव था कि भाई नास्तिकता को दूर करने के लिए, आस्तिक बनाने के लिए उन्होंने ये बातें कही, तो स्वामी जी लिखते हैं चलो कुछ हद तक इन्हें ठीक माना जा सकता है, लेकिन हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से ये कथन ठीक नहीं है कि एक ब्रह्मी ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है।
अब इसी आधार पर आप तो सोच रहे होंगे इसकी क्या जरूरत है इस चिंतन की, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी आधार पर एक समुदाय बनकर खड़ा हो गया देश के अंदर, आज भी है। वो क्या कहते हैं अपने को? वेदांती। कई जगह देखा होगा मंत्र लिखा हुआ, मंदिर बने हुए वेदांती। वो वेदांती कौन लोग होते हैं? वो वेदांती ये होते हैं कि जो अब ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, और बल्कि इतनी पराकाष्ठा हुआ अपने को भी ब्रह्म ही मानते हैं कि हम क्या हैं, हम भी ईश्वर का ही एक अंश हैं। ये आपने सुना होगा, जीव जो है इसको परमात्मा का अंश मान लिया। तो अब ये प्रश्न, तो इस प्रकार से विचारधारा खड़ी हो गई। स्वामी जी ने इस अज्ञान को, विद्या को दूर किया अपने ग्रंथों के अंदर। कई और विद्वानों भी, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब शंकराचार्य की जो मान्यता क्या है, इसको कहते हैं एक सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद से शुरुआत, सत्कार्यवाद और असत सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या होता है? अर्थात इसका भाव ये है कि हर पदार्थ को ये पता लगता है, जैसे एक कुम्हार मट्टी से घड़ा बनाता है, तो उनका कहने का अभिप्राय ये है कि वो घड़ा जो है पहले से ही मट्टी में बना हुआ है। मट्टी में उसका कारण है, जो कार दिखाई दे रहा है उसका कारण मट्टी में है, मट्टी है, मट्टी से ही घड़ा बनता है। हर चीज से घड़ा नहीं बन सकता। तो देखो, सोने से ही जेवर बनते हैं, तो जेवर जो है, तो जेवर का कारण कहाँ, जो जेवर दिखाई दे रहे हैं। तो उनका अभिप्राय कहने का ये है कि जो सृष्टि में हम देख रहे हैं वो पहले से उस कार्य में मौजूद है, उस कारण में मौजूद है। इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। और इसी आधार पर दूसरा एक चिंतन उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। वो ये हुआ कि फिर ये प्रश्न पैदा होता है कि मट्टी से ही घड़ा क्यों बनता है? सुना, जेवर जो है सोने से ही जेवर क्यों बनते हैं? तो ये सत्कारवाद की पुष्टि कर रहा है, अर्थात वो चीज उसमें पहले से ही नियत है। तिलों में से तेल क्यों निकलता है? तेल जो बन रहा है वो तिल है, तो इसको कहते हैं कि जो उसका परिणामवाद है। अब यहाँ परिणामवाद है, तो जैसे हम कहते हैं भाई दूध से दही बन गया, तो ये से अब एक सोच यहाँ पर यह है कि नहीं, दूध अलग है और दही अलग है। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो ये क्या है? ये दूध का परिणाम है, ये परिणाम है। दूध का परिणाम क्या है? जमाने के बाद दही बन जाता है। लेकिन दही जो है किसी और चीज से नहीं बन रहा, दूध से बन रहा है, इसलिए उनका संबंध है। तो इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। तो अब इसको, इसके अगले पायदान पर एक प्रश्न खड़ा होता है, जो हमारे लॉजिक तार्किक लोग हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ, सबसे पहली चीज तो ये है, क्योंकि जब शंकराचार्य की ये मान्यता है कि एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये उनका नारा है। तो जब एक ही चीज है, एक है कोई चीज, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि 2 से 3 तो हो सकते हैं, कोई चीज में 2 से 3 तो हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, लेकिन 1 से 2 तब तक नहीं हो सकता जबकि उसी एक में द्वित्व ना मौजूद हो। थोड़ा सा कठिन समझ, उसी में इसका मतलब द्वित्व वहां मौजूद है पहले से ही, और ये समस्या आ रही है। दूसरी सत्ता को मानने को शंकराचार्य तैयार नहीं, उन्होंने पूरे दावे से कहा कि नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब एक तर्क ये दिया गया, देखो बहुत समझाने के लिए, हमारे जो विवेकानंद जी आचार्य जी, मैं देख रहा था एक दिन यूट्यूब पर, तो उनकी बात अच्छी लगी है मुझे, कि एक इसको समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे तरबूज लो, एक तरबूज को आप काट दो, तरबूज को काट के उसका एक टुकड़ा निकाल के अलग बराबर में रख दो। तो पहली बात तो ये है कि उस टुकड़े को आप क्या कहेंगे? उसको तरबूज नहीं कहेंगे। एक तरबूज का टुकड़ा काट दिया, एक अलग रख दिया तरबूज में से काट कर, तो अगर आप उसको क्या नाम देंगे? तरबूज ही कहेंगे। तो इसी प्रकार से अगर जीव परमात्मा का अंश जीवात्मा है, तो उसको ये नया नाम क्यों दिया जा रहा है जीवात्मा? फिर तो ब्रह्मी कहो ना उसको। और इसी सोच में पैदा भी हुए हैं बहुत से लोग। आप घूमते हो वेदांत देखो, अहम ब्रह्मास्मि, अपने को ब्रह्म भगवान ही बताते हैं वो। और स्वामी ने इसी में व्यंग कसते को कहा कि जो भगवान अपने को बनाते हैं वो कितनी अज्ञानता में ग्रस्त है, क्योंकि भगवान के कितने गुण हैं, क्या वो गुण हैं उनमें? भगवान कितने जीवों का निर्माण करता है, शरीर देता है? तो क्या ये क्षमता है शरीर के अंदर जीवों की? तो स्वामी ने कहा कि जो ब्रह्म कहने वाले लोग हैं, एक वो मरी हुई मक्खी को जिंदा करके दिखाएं। एक मक्खी मर गई, उसे जिंदा कर दें अगर वो ब्रह्म है तो पता लगता है कि ये संभव नहीं है जीव को जिंदा। तो इससे पता लग रहा है कि अज्ञान, अर्थात पता लग रहा है कि ये द्वित्व वाला गुण। अब शंकराचार्य ने यहाँ बहुत कल्पना कर डाली, उन्होंने कहा फिर ये सृष्टि, एक ब्रह्म ने ये सृष्टि कैसे बना दी? तो कहते हैं ऐसे बना दी जैसे वो जो मक्खी होती है उसकी, ये जाले की, मकड़ी की,
वो देखो अपने शरीर में से ही धागा निकालकर वो ताला बुन देती है, पूरा जाल सा बना देती है। बोले इसी प्रकार से ब्रह्म ने अपने में से ही, है ना, अपने में से ये सब ताना माना बुन दिया। सब ईश्वरी का ही रूप, सब ईश्वरी है, हम भी ईश्वरी हैं, ब्रह्म है। इस प्रकार की विचारधारा फैला दी। अब इसकी आड़ में ये क्यों प्रचारित हुई, मैं समझता हूँ एक विद्यार्थी होने के नाते मैंने जहाँ तक इसको समझा, इसमें ये हुआ कि जैसे और क्षेत्रों में अपनी बुराइयों को छिपाने के लोग देवी देवताओं का सहारा लेते हैं। हमारे अंदर बुराई है खान पान में, आचार में, तो हम उसका सहारा लेते हैं कि अगर बोले हम में है तो ये भगवान ने भी तो ऐसा किया है ना। तो देखो इसी रूप में तमाम योगीराज कृष्ण के जीवन को ऐसे लांछनकारियों ने, दुर्गुणी लोगों ने तो बुरा बना दिया उनको। तो समझ रहा, तो एक सामाजिक, एक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। अब मान लो आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, मैं वैसा कर नहीं सकता, तो मेरे सामने दो ही तो रास्ते होते हैं हर एक के पास कि जैसा आप करते हैं मैं वैसा कर नहीं सकता। तो एक रास्ता मेरे सामने ये होता है कि मैं आपसे दूरी बना लूं, ये बनाता है आदमी व्यक्ति दूरी, और दूरी इतनी बना दूं, दूरी ये भी दूरी है कि साधारण मनुष्य को मैं भगवान बना दूं। कि अरे साहब मैं कहाँ कर सकता हूँ, वो तो भगवान है। ये देखो आप, तो ये दूरी बनाने का ये भी तरीका होता है कि किसी को इतना बड़ा दूरी बना दो। यही देखो आज हमारे महापुरुषों के पीछे अपने हम आचरण वैसे कर नहीं सकते, वो हम बनने की स्थिति में नहीं होते वैसे, तो इसलिए हमने उनसे दूरी बना दी कि अरे साहब वो तो भगवान है, हम कहाँ कर सकते हैं ऐसा। एक ही होता है तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं जैसे आप कर नहीं सकता तो मैं फिर आपको अपने करीब लाऊंगा। किस रूप में, कि आपके अंदर भी कोई कमी निकालूंगा, आपके अंदर भी कोई दोष स्थापित करूंगा, ताकि आप मेरे करीब आ जाए, उसमें मेरी बुराई छिप जाए उसके अंदर। इसी व्यवहार से, इसी तर्कों के द्वारा लोगों ने तमाम हमारे देवी देवताओं को, ऋषियों के जो अच्छे अच्छे पात्र, उनके जीवन को खराब कर दिया। और दुराचार विरोधी लोग, विधर्मी लोग मजाक बनाते हैं हमें कि ये हैं तुम्हारे भगवान, ये इस प्रकार की चीजें। तो इसी गलत सोच के कारण इस सबको स्वामी दयानंद ने दूर किया। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, उसको उसी रूप में स्वीकार करा, उसी रूप में समझो जो वास्तव में उनका जीवन था। और उसके साथ जो चमत्कारिक चीजें जोड़कर दी लोगों ने, वो चमत्कारिक चीजें थोड़ी देर के लिए तो जरूर आपको भीड़ इकट्ठा कर सकती है, लेकिन बाद में जो है जनता बुद्धि का प्रयोग करेगी तो समझ जाएगी कि यार ये तो चमत्कारिक बात है, ये कहाँ संभव है। ऐसी ये भी विचारधारा स्वामी रखी कि ब्रह्म जो, अगर हम ब्रह्म होते तो क्या होता। अच्छा मैंने आप पूछा पहले तो नाम, दूसरी बात ही बताओ, वो जो तरबूज का पीस अलग काट के रखा, तो जो बड़ा जो शेष तरबूज है बड़ा, उसमें जो गुण है वो उसमें भी होंगे या उसमें गुण बदल जाएंगे। जो पीस का टुकड़ा है उसको तरबूज में से काट के अलग रखा, तो क्या उस बड़े वाले तरबूज में गुण कुछ और हैं और इसमें कुछ गुण और हो जाएंगे? नहीं। आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर जीव जो है परमात्मा का अंश मान लेंगे तो क्या है इसका परिणाम, कि जो ब्रह्म में गुण हैं वही हमारे अंदर होने चाहिए, पर वो गुण हैं हमारे अंदर, हम तो अल्पज हैं, परमात्मा सर्वज है। तो हम तो बहुत सीमित हैं, हमारे यहाँ तो सुख दुख राग द्वेष तमाम हमारे उन दोषों से हम गुजरते हैं। तो क्या परमात्मा में भी ये दोष है क्या? इसी बात को देखो, अपने दोषों को छिपाने के लिए, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे, ये लोग युक्तियां अपनाते हैं, विचारधारा को जन्म देते हैं, और उसे उनमें दुकानें चलनी शुरू हो जाती हैं स्वार्थी लोग, और फिर वो देखो आडंबर रूप धारण कर लेता है, एक समुदाय बन जाता है, एक धर्म बन जाता है। यही हुआ यहाँ पर। तो शंकराचार्य के रूप में भी ये वेदांत जो हम ब्रह्मस्मि के हम हैं, एक को द्वितीय, दूसरा कुछ है ही नहीं, इसमें कई छोटी कल्पनाएं की हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि साहब दो तब हो सकता है जब इसमें एक पहले से ही द्वैत मौजूद हो, तो उन्होंने किसकी कल्पना कर ली? माया की। और वहां हमें समझा दिया, वहाँ परिभाषित किया कि ब्रह्म जब सृष्टि की रचना करता है माया के आवरण से, तो उसका नाम क्या हो जाता है? ईश्वर। ईश्वर। अब यही पूछा गया कि ये माया जो है ये नित्य है या अनित्य है? नित्य अनित्य का मतलब समझते हैं, मतलब जो हमेशा साथ में रहने वाला, जो छूटने वाला। तो ये ब्रह्म के साथ हमेशा रहती है क्या? अगर साथ नहीं रहती तो फिर सृष्टि का इसके बिना कैसे निर्माण हो सकता है? आप ही की मान्यता है, तो ये तो फिर सत्य हो गई। तो उन्होंने सीधे सीधे, और इसको अगर असत्य मानते हैं तो फिर छूट जाएगी, फिर कैसे आ रही है माया उसके साथ जुड़ रही है दोबारा। तब देखो आप पढ़ोगे वेदांत दर्शन, तब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया ना माया सत्य ना सत्य, अनिर्वचनीय, अर्थात इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ बचा लिया अपने को। फिर पूछा कि ये माया के जो गुण क्या हैं इनमें? ये माया, तो बोले उसके दो गुण हैं।
एक तो है विक्षेप और आवरण। विक्षेप का मतलब ये है कि जैसे जादूगर को आपने देखा होगा, वो जादू दिखाता है ना, हाथ की सफाई से मुंह में लट्टू डालेगा तो पैसा निकाल देगा। तो होता क्या है, उसके पीछे ये होता है कि विक्षेप यानी वो जो पदार्थ है, वो जो वास्तव में पदार्थ है, उसके स्थान पर दूसरा पदार्थ यानी वो सत्य है। उनका मानना यह है कि ये ब्रह्म ही का सारा रूप है, लेकिन हम वो माया के कारण से उस पर पर्दा डाल देते हैं और उसके परिणाम क्या होता है, आवरण पड़ जाता, यानी वो जो चीज वास्तविक है उसकी जगह दूसरी चीज का अनुभव होने लगता है। ये समझाया। अब यही पूछा कि अगर माया नित्य है, हमेशा साथ रहने वाली, तो उसमें भी फिर गुण वही परमात्मा के होने चाहिए, तो कैसे बहकाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से एक बात को लेकर ये चीज क्लियर ही नहीं होती, तो सीधा सीधा फिर प्रश्न पैदा हो गया। तो कुछ द्वैत को मानने वाले हुए, लेकिन हमारी जो मैं बात समाप्त कर रहा हूं, वो जो वैदिक सिद्धांत है वो क्या मानता है, जो हमारा वेद का सिद्धांत है, हमारे आर्य समाज का सिद्धांत है, वो क्या है, हम लोग त्रेतवाद को मानते हैं। ये नोट करें आप, हम लोग किस हैं, त्रेतवादी हैं। त्रेतवादी मतलब तीन सत्ताओं को हम स्वीकार करते हैं। वेद भी यही कह रहा है। तीन सत्ताएं कौन कौन सी हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीनों का अपना अस्तित्व है, तीनों नित्य हैं। आप समझ ना, तभी तो हमसे पूछा जाता है, भाई हम पिताजी बोलते हैं परमात्मा को, पिता के समान तुम्हें मत, तो पिता का अभिप्राय क्या है, अर्थात जब से पिता है तो पिता तब होगा जब पुत्र भी होगा। पुत्र और पिता दोनों एक समय के होंगे ना, काल पीरियड से। ऐसा तो नहीं कि पिता कहला रहे हैं तो इसका मतलब पुत्र होने पर ही तो पिता कहला रहा है वो। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमेशा से हैं, और इसको हम कई रूप में आपको स्पष्ट कर चुके। उपादान कारण अर्थात जिससे पदार्थ बनते हैं वो हमेशा चाहिए, वो है हमारी प्रकृति, मैटर। दूसरा, कोई भी चीज जब निर्माण करता है समझदार व्यक्ति तो ऐसे नहीं करता, उसका कोई प्रयोजन होता है। तो इतनी बड़ी जो परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई, पदार्थ बनाए, तो ऐसी बना दिया। अब शंकराचार्य ने इसका जवाब दिया, वो खेल माया जैसे खेलते हैं, ये परमात्मा खेल कर रहा है। ये तो बिल्कुल अनजान लोगों की बात है कि खेल परमात्मा खेल क्यों करेगा भाई, इसमें तमाम सुख दुख है। इसका मतलब है परमात्मा हमारे कल्याण के लिए बनाया सारा संसार, पदार्थ बना, उसका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है यहाँ पर कि सृष्टि जीवों के कल्याण के लिए बनाया है। तो ये सिद्ध हो गया। और तीसरी बात ये, बनाने वाला कौन होता है, एक नैमित्तिक कारण होता है, वो ईश्वर है। इसीलिए हम त्रेतवादी कहलाते हैं। हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, अब इसका समर्थन कहाँ से हो रहा है, वेद का देखो ये मंत्र कर रहा है। वेद माता ने हमें समझाया, द्यू सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते तयोरन पिप्रम स्वादि अति अनसनन अन्यो अविचाक्षित। कहा तीन हैं, इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो रहा है वेद कर। तीन में कौन कौन से हैं, बोले एक वृक्ष है द्यू सपर्णा, और दो हैं समान भाव है, उनमें कई गुण मिलते हैं। वो क्या है, वृक्ष पर बैठे हैं, वृक्ष से जुड़े हुए हैं। उदाहरण अलंकारिक भाषा देकर समझाया, वो वृक्ष पर बैठे हुए हैं। अब वृक्ष पर क्या है, फल आते हैं। तो जो दो बैठे हुए हैं, पक्षी की उपमा दी जा रही है, उनमें क्या फर्क है आपस में। एक पक्षी तो उस फल को, वृक्ष पे जो फल आते हैं उनको खाता है, भोग करता है, और दूसरा जो पक्षी है जिसकी उपमा दी जा रही है, वो निर्लेप भाव से पहले वाले पक्षी जो खाता है, भोगता है, उसका हिसाब किताब रखता है, उसके आधार पर उसको फल देता है। तो अब ये तीन की बात आ रही है, तीन इस वेद के मन से सिद्ध हो रहे हैं। द्यू दो, सपर्णा सयुजा सखा समानम वृक्ष, दोनों जो समान कुछ गुण है उनमें, जीवात्मा दोनों चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। किस पर बैठे हैं, एक वृक्ष पर। वृक्ष की उपमा किससे दी जा रही है यहाँ, प्रकृति से, और प्रकृति को भोगते हैं, ये फल आता है यहाँ पर, प्रकृति सब हमारे लिए। तो अब इनमें दोनों में ये फर्क है कि जीवात्मा भोगती है, ये एक जो पक्षी आ रहा है ये खाती है फल को, इसे बिगाड़ती है, जो भी करती है। और दूसरा जो पक्षी है परमात्मा जिसको कहा जा रहा है, वो इसका भोग नहीं करता, बल्कि क्या है, वो निर्लेप भाव से मौजूद तो है वहीं पर वृक्ष पर, लेकिन निर्लेप भाव से वो जो पहला वाला पक्षी जीवात्मा है, वो जो खाता है पीता है, उसका हिसाब किताब से उसे फल देता है। तो इस आधार पर परमात्मा के वेद द्वारा भी हमें त्रेतवाद का सिद्धांत हमारे लिए आ रहा है। तीन सत्ताएं हैं। अब इन तीनों सत्ताओं को, प्रकृति पर हम काफी चर्चा आप भी जानते हो, जीवात्मा पर भी मैंने एक दो उदाहरण से आपको समझाया। अब एक विषय ईश्वर का रह गया कि ये तीनों सत्ताओं का ज्ञान प्राप्त करके ही व्यक्ति तत्व ज्ञानी बनता है। तो हमारे सामने कोर्स आ गया ये
कि इन तीनों सत्ताओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। प्रकृति का क्या दायरा है, इससे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसकी अति बाध्यता से ये हानि पहुंचाएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए जीवात्मा हमारा अपना स्वरूप क्या है ये ज्ञान होना चाहिए, है ना। कैसे इस शरीर को जो इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने दिए हैं इनसे कैसे काम लेना चाहिए, ये इसका दायरा है। और फिर सारी चीज़ को जो कंट्रोल कर रही है, जिसके आधार पर योग दर्शन यहीं तो शुरू हो रहा है। पहला सूत्र क्या है, अथ योग अनुशासनम, अर्थात योगी बनना चाहते हो, साधक बनना चाहते हो तो अनुशासन को समझो, अनुशासन को धारण करना पड़ेगा। अब अनुशासन कहाँ होता है, जहाँ पर कोई शासन होता है। तो इसी प्रकार से ये सोच कहाँ ले जा रही है हमें कि ये सारी संसार के अंदर जब रहते हैं इसमें किसी का शासन है, उसके शासन का अनुभव करके अगर हम जीवन को चलाएंगे तो तमाम बुराइयों से हम बचेंगे और ठीक से हमारी दिशा भी सही होगी और हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही पर्याप्त होगा। ओम शम ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को नव मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।